ओम शांति। आज नवरात्रे के छठे दिन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानते हैं देवी कात्यायनी के विषय में। इन देवी का स्वरूप, इनकी जन्म की कथा, इनका कर्तव्य और इनकी महिमा बहुत ही भिन्न और बहुत ही महान है। कात्यायनी का अर्थ है ऋषि कात्यायन की पुत्री। ये देवी योद्धा के रूप में दिखाई गई हैं। युद्ध की देवी भी इनको कहा गया है। दिखाया जाता है कि इनके 4 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवारी कर रही हैं। इनकी जन्म की कथा कुछ इस प्रकार से है कि ऋषि कात्यायन ने देवी की आराधना करके उनको पुत्री रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और उन्हें आश्वासन दिया कि कभी न कभी अवश्य ही वो उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। इसलिए जब उन ऋषि का जन्म कात्यायन के रूप में हुआ, उस समय की बात है कि पूरे सृष्टि पर असुरों का आतंक छाया हुआ था। महिषासुर नाम का असुर, उसने पूरी ही सृष्टि पर आतंक फैलाया हुआ था। उस समय देवी ने अपने इस दिव्य रूप को प्रकट किया। कहा जाता है कि शिव ने अपनी शक्ति से, अपने तीसरे नेत्र से एक प्रकाश प्रकट किया, जिसको ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ने ही अपनी अपनी नेत्रों की शक्तियों से उसको शक्तिशाली बनाया। वो सारी ही शक्ति त्रिदेवों की, अन्य सभी देवताओं की ऋषि कात्यायन के आश्रम में केंद्रित हुई और एक विशाल प्रकाश का पर्वत बनकर प्रकट हुई। उस पर्वत ने एक कन्या का रूप लिया, जो ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी देवी के नाम से प्रख्यात हुई। इन देवी का जन्म, इनकी उत्पत्ति विशेष महिषासुर का वध करने के लिए हुई थी। महिषासुर दिखाया जाता है कि उसका धड़ मनुष्य का था और उसका सर महिष अर्थात एक भैंसे का था। और इन देवी ने युद्ध के लिए अपना एक बहुत ही भव्य योद्धा रूप धारण किया, जिसमें कहीं पर 10 भुजाएं तो कहीं पे 18 भुजाएं भी दिखाई जाती हैं। अनेक अनेक देवताओं ने इन्हें अपनी शक्तियां प्रदान की, जिसमें काल ने इनको गदा प्रदान की, शंकर जी ने इनको त्रिशूल प्रदान किया, खड़क, तलवार, कमल का पुष्प, अन्य अन्य अस्त्र शस्त्र, शंख आदि इनके हाथ में दिखाए जाते हैं। जब 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं तो इनके हाथ में एक अभय मुद्रा, एक वरद मुद्रा और बाकी 2 हाथों में, एक में कमल का पुष्प और एक में तलवार दिखाई जाती है। तो तलवार आदि शस्त्र ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। कहा भी जाता है पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। कहाँ पेन अर्थात ज्ञान और कहाँ तलवार। तो तलवार आदि शस्त्रों को हम ज्ञान और योग की शक्ति से समझ सकते हैं। इन देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जब ये महिषासुर के समक्ष पहुंची तो महिषासुर, जिसको वरदान प्राप्त था कि उसको ना ही कोई असुर मार सकता है, ना ही कोई देव उसे मार सकता है, ना ही किसी जानवर से उसकी मृत्यु हो सकती है, वो अपने आप को अमर समझ के बैठा था। लेकिन उसके मांगे हुए वरदान में एक स्त्री से, एक नारी से उसका वध नहीं होगा, ऐसा कहीं भी नहीं उसने मांगा था। तो जब देवी कात्यायनी उनके समक्ष पहुंची तो उनके सुंदर रूप को देख करके, उनकी तेजस्वी आभा को देख करके महिषासुर, जो कि भैंस बुद्धि की प्रतीक है, भैंस अर्थात कहा जाता है अकल बड़ी की भैंस, भैंस को मोटी चमड़ी यानी कि बहुत ही जो ज्ञान की सूक्ष्मता को, महीन राजों को नहीं समझ सकता, उसको भी भैंस के रूप में दिखाया जाता है। भैंस अहंकार की भी निशानी है और महिषासुर बाहुबल का अहंकार और कामी दृष्टि
का राजा बताया जाता है। तो जब देवी उनके समक्ष पहुंची तो वो उन पर मोहित हो गया और उसकी काम दृष्टि जागृत हो गई। उसने देवी को विवाह का प्रस्ताव दिया। यहाँ पर देवी ने युक्ति से महिषासुर से कहा कि मैंने प्रण लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा। ऐसा कहकर देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध हुआ और अंत में युद्ध में महिषासुर का वध हुआ, जिसमें दिखाया गया है वध की मुद्रा में कि देवी ने अपने कोमल पांव से महिषासुर को दबाया हुआ है और त्रिशूल से उसका वध कर रही है। तो यहाँ पर कोमल पांव से एक असुर को अपने पांव के तले दबाना, ये निशानी है योग बल से बाहुबल पर विजय प्राप्त करने की। क्योंकि देवी को सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त थी, तो हम आत्माओं के अंदर जो दैवी शक्ति है, उस दैवी शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से, बहुत ही हंसते हंसते प्रसन्नता से हम अपने अंदर के आसुरों को, अपने अंदर के जो कामी क्रोधी दृष्टि वृत्ति है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं, उसका हम संहार कर सकते हैं। तो ये प्रतीक है महिषासुर के वध का, और इसी कारण से देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण की बेटी होने का अर्थ है कि कलयुग के अंत में जब परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान उच्चारते हैं और अपनी शक्तियां और गुण हमें ज्ञान के माध्यम से देते हैं, तो ब्रह्मा के मुख से उच्चारा हुआ ये ज्ञान सुनने वाली आत्माएं ब्राह्मण बन जाती हैं। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का अर्थ है कि ये वास्तविक में ब्रह्मा कुमारी रूप है। इनको हजारों सूर्यों से तेजोमय दिखाया गया है, अर्थात सूर्य की शक्ति, परमात्मा ज्ञान सूर्य है, गुणों का सूर्य है, वो शक्ति इनमें समाई हुई है। सिंह पर सवारी करने का प्रतीक है कि इस समय पर बाहुबल पर विजय प्राप्त करना और हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना। इनको सभी देवताओं की शक्तियां जो मिली, इसके कारण से इनको आदि स्वरूप भी कहा गया है, क्योंकि सृष्टि के आदि में ही परमात्मा ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान से ही हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियों का नाश हुआ। अक्सर करके जो कन्याएं व्रत रखती हैं देवियों का, और उसमें भी विशेष रूप से जो मन इच्छित वर प्राप्ति का कन्याएं व्रत रखती हैं, उसमें देवी कात्यायनी का पूजन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि रुक्मणी जी और सीता जी ने भी श्री कृष्ण और श्री राम जैसा वर प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा की। इसका अर्थ है कि हम आत्माएं सत्युगी जन्म लेकर के देवताओं को वरने लायक बन जाती हैं। उसके लिए इस समय हमें देवी कात्यायनी के कर्तव्य को समझकर वैसा रूप धारण करना है। देवी कात्यायनी को कन्या कुमारी के रूप में भी कहीं कहीं पूजा जाता है, कन्या भी और कुमारी भी, जो त्याग और तपस्या की प्रतीक है, पवित्रता की शक्ति का प्रतीक है। और उनके पूजा से कहा जाता है वर्षा होती है, उनकी पूजा से ही अनाज फलीभूत होता है। तो वर्षा ये ज्ञान की वर्षा है जो परमात्मा हमें दे रहे हैं, और जिससे हम अपना सत्युगी वर्षा अर्थात इनहेरिटेंस प्राप्त करते हैं, और प्रॉस्पेरिटी की निशानी है अनाज का फलीभूत होना। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी आज की देवी का जो कर्तव्य रूपी स्वरूप है, उसको समझें और अपने असुरों का, अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों का वध करके दैवी स्वरूप धारण करें। ओम शांति।